हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी एस क्रक्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स में हम डिस्कशन कर रहे हैं कॉन्स्टेंट्स सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट्स पर, जहां हम कॉन्स्टेंट्स सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम की डिफरेंट स्ट्रेटजीज, डिफरेंट अप्रोचेस को विद एग्जांपल कवर कर रहे हैं। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने बैक ट्रैकिंग, इंटेलिजेंट बैक ट्रैकिंग, फिल्टरिंग एंड फॉरवर्ड चेकिंग, आर्क कंसिस्टेंसी, इन सभी अप्रोचेस को विद मैप कलरिंग प्रॉब्लम कवर किया। इस वीडियो में हम नेक्स्ट स्ट्रेटेजी, नेक्स्ट अप्रोच, ट्री स्ट्रक्चर इन कॉन्स्टेंट्स सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम को कवर करने जा रहे हैं। यहाँ पर भी हम सेम प्रॉब्लम को ही कंसीडर करेंगे जो है मैप कलरिंग प्रॉब्लम। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझते हैं कि मैप कलरिंग प्रॉब्लम बेसिकली है क्या। हमारे पास एक मैप गिवन है। बेसिकली ये मैप ऑस्ट्रेलिया का है और उसकी टेरिटरीज, उसकी स्टेट्स यहाँ पर मेंशन्ड है। मैं पहले भी बार बार बता चुका हूँ कि कोई भी मैप आपको दिया गया वह हो सकता है क्वेश्चन में, कोई भी सिटीज़ उसमें मेंशन्ड हो सकते हैं। बेसिकली हमको प्रॉब्लम को समझना है। अब ऐसा है कि हमको इस मैप में जो सिटीज गिवन है इनको कलर करना है। तीन तरह के कलर्स हमको दिए गए हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अब कॉन्स्टेंट्स ये हैं, रूल्स ये हैं कि दो एडजेसेंट सिटीज या स्टेट्स का कलर सेम नहीं होना चाहिए। आप ऐसा बोल सकते हो कि जितने भी नेबर सिटीज हैं उनको हमको डिफरेंट कलर करना है, सेम कलर नहीं करना। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने जा रहे हैं विद ट्री स्ट्रक्चर इन कॉन्स्टेंट्स सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम। अब बात को थोड़ा सा समझना है। अगर क्वेश्चनर आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में तो दो तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहले नंबर पर तो ऐसा हो सकता है कि आपको मैप गिवन हो और उसके साथ साथ कुछ इस तरह से उस मैप का ग्राफ भी बनाकर दिया गया हो। दूसरे नंबर पर पॉसिबिलिटी ये है कि आपको सिर्फ मैप गिवन हो, वो कोई भी मैप हो सकता है, जरूरी नहीं है यही हो। अब अगर आपको मैप गिवन है तो आपने उस मैप को कुछ इस तरह से ग्राफ में कन्वर्ट करना है। अब ग्राफ में कन्वर्ट करने का जो मेथड है वो बहुत सिंपल है। सिंपल, आपने जितने भी सिटीज़ हैं उनको नोड की शक्ल में लिखना है, बना देना है, जैसा कि नोड्स यहाँ पर बनाए गए हैं। उसके बाद जो नेबर सिटीज़ हैं उनको आपने इस तरह से एजिज से जो है वो मिला देना है। बिल्कुल सिंपल सा इसका तरीका है, आप बिल्कुल आसानी से इसको बना पाओगे, कोई इसमें मसला नहीं है। अब बात करते हैं कि इसको हमको सॉल्व कैसे करना है। CSP कॉन्स्टेंट्स सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम में जब हम किसी भी प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके तीन कंपोनेंट्स में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास होते हैं वेरिएबल्स, इनको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जी। सबसे पहले नंबर पर होते हैं वेरिएबल्स और दूसरे नंबर पर हमारे पास होते हैं डोमेन और थर्ड नंबर पर होते हैं जी कॉन्स्टेंट्स। अब इस गिवन प्रॉब्लम को अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो सिटीज़ के नेम हैं ये सारे वेरिएबल्स हैं। हम यहाँ पर लिख लेते हैं फटाफट से, WA, इसी तरह से NT एंड SA, QL एंड NSW और V। ये 6 सिटीज़ हैं जो बेसिकली वेरिएबल्स हैं हमारे पास। आमतौर पर जो बुक्स में मैप दिया गया हुआ है उसमें एक T के नाम से अलग एक सिटी भी है। क्योंकि ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है तो मैंने अब तक उसको इसमें नहीं लेकर आया। उसका कोई होना ना होना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस बात को भी आपने याद रखना है, हम यहाँ पर उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर हम डोमेन की बात करें तो जो तीन कलर्स हमको दिए गए हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये क्या है? ये हमारी डोमेन है, ठीक है। ये कलर्स हम दे सकते हैं इन वेरिएबल्स को, या ये वैल्यूज हम अप्लाई कर सकते हैं इन वेरिएबल्स पर, ठीक हो गया। अब कॉन्स्टेंट्स मैंने पहले बता दिए कि दो एडजेसेंट सिटीज़ के जो कलर हैं वो सेम नहीं होना चाहिए। हमको सिर्फ सिटीज़ का नाम लिखना है और नॉट इज इक्वल टू का साइन लगाना है। हमारी प्रीवियस वीडियोस में हमने कॉन्स्टेंट्स बार बार लिखे बनाए हुए हैं, तो मेरे ख्याल में इसको बनाने की ज़रूरत नहीं, हमारा टाइम वेस्ट होगा। बढ़ते हैं आगे कि आगे हमको क्या करना है। लेकिन याद रखना है कॉन्स्टेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, तो इसको आपने लाजमी वहाँ पर लिखना है। अब नेक्स्ट हम करने क्या जा रहे हैं, हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो अप्रोच है उसका नाम है ट्री स्ट्रक्चर अप्रोच। अब ट्री स्ट्रक्चर अप्रोच में हमको इस ग्राफ को चेंज करना होता है, कन्वर्ट करना होता है ट्री की फॉर्म में। याद रखिए, अगर आप किसी भी ग्राफ को
ट्री की फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, चेंज करते हो, तो उसके लिए पहला रूल ये है कि आपके ग्राफ में कोई भी लूप नहीं होना चाहिए। जब आपके ग्राफ में कोई लूप होगा तो आप उसको कन्वर्ट नहीं करोगे। हाँ, अगर ग्राफ में लूप है तो आपको उस ग्राफ में से लूप को खत्म करना है, रिमूव करना है, फिर उसके बाद आप उसको ट्री की फॉर्म में लेकर जा सकते हो, उसको बना सकते हो। अब अगर यहां पर हम देखें तो हमें यहां पर लूप नजर आ रहा है। अब लूप को हम ढूंढें कैसे? अगर आप लूप्स को ढूंढना चाहते हो ग्राफ में, तो आपने याद रखना है, आपने किसी ऐसे नोड को ढूंढना है जिसके साथ ज्यादा से ज्यादा नोड्स हैं वो इंटरेक्ट कर रहे हैं या जिसके साथ वो जुड़े हुए हैं, तो आपको लूप ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। यहां पर लूप, ये देखिए, ये एक लूप बन रहा है, ये एक लूप बन रहा है, ये लूप बन रहा है, ये लूप बन रहा है। इस एग्जाम्पल में हमारे पास बहुत सारे लूप्स बन रहे हैं, लेकिन हमको इस लूप को खत्म करना है। लूप को खत्म करने के लिए हमको ये ढूंढना पड़ेगा कि किस नोड की वजह से ज्यादा लूप आ रहे हैं। तो अगर आप देखो तो जो SA नोड है, ये एक ऐसा नोड या ऐसा सिटी है जो हर सिटी का नेबर है, जिसकी सरहदें हर किसी के साथ मिल रही हैं। यहां से अगर आप देखो तो ये सभी का नेबर है। यहां पर जब उसको ग्राफ की फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया तो ये देखो सभी जो एजेस हैं सभी सिटीज के इसके साथ मिल रहे हैं। अगर हम यहां से इसको निकाल दें तो अगर हम देखें तो यहां पर किसी किस्म का कोई भी लूप नहीं आ रहा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस SA नोड को इनिशियली एक वैल्यू असाइन कर देते हैं। वैल्यू कैसे असाइन करते हैं? हमारे पास अब 3 तरह के केस बनेंगे, केस 1, केस 2 और केस 3। केस 3 क्यों बनेंगे? क्योंकि इनिशियली हम SA को 3 कलर्स दे सकते हैं, रेड दे सकते हैं, ग्रीन दे सकते हैं और ब्लू दे सकते हैं। अब ये कहानी को समझना है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं सबसे पहले नंबर पर हमारे पास है केस 1, इसी तरह से केस 2 और ये हो गया जी हमारे पास केस 3, जहां पर हम केस 3 को लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, SA को एक वैल्यू दे रहे हैं। वैल्यू हम डोमेन में से ही दे सकते हैं, तो हम सबसे पहले नंबर पर SA के लिए रेड कलर फिक्स कर देते हैं, मतलब हमने इसको रेड कलर भर दिया। और दूसरे केस में ऐसा पॉसिबल है कि हम SA को जो है वो ग्रीन कलर दे देते हैं, फिक्स कर देते हैं, और इसी तरह से SA को हम क्या दे देते हैं जी, रेड, ग्रीन और ब्लू, ये हमने दे दिए। पहले केस को हम पहले देखते हैं। अब यहां से ये कलर बोल रहा हूं, ये जो SA है सिटी, इसको हमने निकाल दिया। अब हमारे पास यही बच गए, इनको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं ट्री की फॉर्म में। तो कुछ इस तरह से हमको जो है वो बनाना है डायरेक्टेड ट्री। तो सबसे पहले नंबर पर ये है जी हमारे पास WA किसका नेबर है जी, उधर से भी देख सकते हो, यहां से भी देख सकते हो। ये नेबर है जी NT का, और NT किसका नेबर है जी, NT के बाद है जी हमारे पास QL, क्योंकि SA को तो हमने निकाल दिया है। इसको नीचे की तरफ ले जाते हैं, किसी भी तरह से आप लिख सकते हो, लेकिन आपने एरोज ये लगाने हैं, मतलब डायरेक्टेड ट्री आपको बनाना है। और उसके बाद है जी NSW सिटी, और इसी तरह से उसके बाद है हमारे पास V सिटी। ये हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब थोड़ा सा बात को समझना है, बहुत आसान इसका कॉन्सेप्ट है। अब जब हमने SA को रेड कलर असाइन कर दिया, यहां पर हमने इसको रेड जो है इसका कलर फिक्स कर दिया पहले केस में। अगर हमने इसको रेड कलर असाइन कर दिया तो बाकी के जितने भी सिटीज हैं उनकी डोमेन में से जो रेड कलर है वो निकल चुका है। वो कैसे, उसको थोड़ा सा समझिए। यहां पर अगर आप देखो तो जो SA है वो सभी सिटी का नेबर है। अगर मैंने इसको रेड कलर दे दिया फॉर एग्जांपल केस 1 में, तो बाकी किसी भी सिटी को मैं रेड कलर नहीं दे सकता। तो ऑटोमेटिकली बाकी जितने भी सिटीज हैं उनकी डोमेन में से जो रेड कलर है वो हमने निकाल दिया, और पीछे 2 कलर बच गए। वो कौन से, वो है ग्रीन और ब्लू। तो सबको यहां पर दे दो जी। फॉर एग्जांपल इसके पास, इसकी डोमेन हम लिख रहे हैं, अभी कलर नहीं दे रहे, ग्रीन और ब्लू। और NT के पास भी फर्स्ट केस में जब हमने SA को रेड असाइन कर दिया तो उसकी डोमेन में पड़ा हुआ है ग्रीन एंड ब्लू, इसकी डोमेन में भी पड़ा हुआ है ग्रीन एंड ब्लू, और इसकी डोमेन भी पड़ा हुआ है ग्रीन एंड ब्लू, और इसकी डोमेन में भी पड़ा हुआ है ग्रीन एंड ब्लू। अब काम हो रहा है जी स्टार्ट। बेसिकली हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में जहां पर आर्क कंसिस्टेंसी के कॉन्सेप्ट को समझा, वहां पर हमने देखा कि वहां पर हमारे पास कुछ इस तरह से जो है वो एरो होता था। ये है हेड और ये है टेल। हमेशा जिस भी सिटी के साथ, जिस भी वेरिएबल के साथ, जिस भी नोड के साथ टेल होगा, तो हमेशा हमने
वहां से जो डोमेन में वैल्यूज पड़ी होती हैं उनको रिमूव करना होता है, हेड से कभी भी रिमूव नहीं करना होता। तो यहां पर वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, आर्क कंसिस्टेंसी वाला। तो सबसे पहले हम बैक ट्रैकिंग कर रहे हैं, इसको हम बोल सकते हैं बैक ट्रैकिंग विद आर्क कंसिस्टेंसी। तो हम सबसे पहले यहां पर आए, यहां पर हमने ये जो नोड है V या सिटी है V, इसको हमने दोनों डोमेन में से कोई एक कलर उसका फिक्स कर देना है। आपकी मर्जी है ब्लू कर दो, आपकी मर्जी है ग्रीन कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके लिए ग्रीन कलर को फिक्स कर दिया। जब मैंने इसके लिए ग्रीन कलर को फिक्स किया तो अब देखो हेड किसके साथ है, V के साथ। इसकी टेल पर जाओ, जो पीछे वाला सिटी है क्योंकि इसके साथ टेल है तो हमेशा इसी से रिमूव होगा। अब देखो क्योंकि V जो है, V और NSW दोनों नेबर्स हैं और V को हमने क्या असाइन कर दिया, ग्रीन असाइन कर दिया। इट मींस हमको NSW में से ग्रीन को प्रून कर देना है, उसको निकाल देना है, रिमूव कर देना है, हो गया। अब NSW और QL को देखो, NSW के साथ हेड है, इसको कौन सा कलर असाइन किया गया, ब्लू असाइन किया गया। और QL की डोमेन में दो कलर हैं, ग्रीन और ब्लू, तो हमको ब्लू को यहां से प्रून कर देना। फिर आ जाओ पीछे, अब QL और NT को देखो, QL के साथ हेड है और NT के साथ जो है वो टेल है, NT में से डिलीट होगा। अब हमने QL के लिए कलर ग्रीन फिक्स कर दिया तो NT की डोमेन में से हमको ग्रीन को प्रून कर देना है और पीछे एक ही कलर बच गया। अब यहां पर आओ, यहां पर एक ही कलर है ब्लू, इसको इसके लिए फिक्स कर दो, ठीक हो गया। यहां पर जैसे हम करते जा रहे हैं और पीछे आ जाओ। अब टेल को देखो, टेल पर क्या है जी, यहां पर NT के पास ब्लू कलर फिक्स हो चुका है और जो WA उसका नेबर है उसके पास दो कलर्स हैं, ग्रीन और ब्लू। तो हमने जो कलर इसको दिया, NT को ब्लू दिया, उसको यहां से क्या कर दो, प्रोन कर दो। इतनी सी कहानी है, काम हो चुका है हमारा। ये हमने क्या की, हमने बैक ट्रैकिंग की। हाँ याद रखिए, किसी ऐसे केस में जहां पर हमारे पास कुछ ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस बच रहे होंगे कि हमको लग रहा होगा कि दो नेबर्स के दरमियान कलर जो है वो सेम आ चुका है, तो हम उस केस में यहां से फिर से फॉरवर्ड चेकिंग भी करते हैं। हम चेक करते हैं कि अगर इसको ग्रीन मिला है तो अगले का ग्रीन नहीं होना चाहिए, अगर इसको ब्लू मिला है तो अगले का ब्लू नहीं होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड चेकिंग। लेकिन इस केस में फॉरवर्ड चेकिंग नहीं है, हम यहां पर बोल सकते हो कि ये है हमारे पास आर्क कंसिस्टेंसी विद बैकवर्ड ट्रैकिंग। ठीक है जी, बैक ट्रैकिंग, सॉरी बैकवर्ड ट्रैकिंग बोल रहा हूं, विद बैक ट्रैकिंग। हमने कुछ इस तरह से बैक ट्रैक किया। अभी चेक करते हैं जी इसको, तो यही मैं दोबारा से बना रहा हूं। यहां पर WA इसका सिटी था NT और इसी तरह से हमारे पास था जी QL। इसको दोबारा मैं ग्राफ में अगर लेकर जाता हूं तो ये है जी NSW। ठीक है, यहां से कुछ इस तरह से बना लेते हैं ग्राफ की फॉर्म में। ये है जी हमारे पास V और ये है जी SA और इस तरह से ये मिल रहा है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। कलर देखो जी क्या क्या मिले इनको। SA के लिए हमने रेड कलर यहां पर दे दिया, WA के पास है ग्रीन कलर, NT के पास है ब्लू कलर, QL के पास है ग्रीन कलर, NSW के पास है ब्लू कलर और V के पास है, V भी इसका जो है वो नेबर है, V के पास है ग्रीन कलर। अब देखो, आप खुद चेक कर लो, किसी भी दो नेबर्स या दो एडजेसेंट सिटीज के पास सेम कलर नहीं होगा। ऐसे और ये डिफरेंट, ये भी डिफरेंट रेड और ग्रीन, ये भी डिफरेंट ब्लू एंड ग्रीन, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट। तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सेम दूसरे केस में भी हमको यही करना है। अब हम केस नंबर 2 को अभी यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये मैं कर देता हूँ। आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने केस नंबर 3 को खुद से करना है, बनाकर देखना है ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए। तो हम क्या कर रहे हैं जी, इस ग्राफ को हम ट्री की फॉर्म में लेकर आ रहे हैं, डायरेक्टेड ट्री की फॉर्म में। तो सबसे पहले नंबर पर है WA और NT जो है ये नेबर्स हैं और NT के बाद है जी हमारे पास QL और QL के बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट सिटी है NSW और NSW के बाद हमारे पास है जी V सिटी। कुछ इस तरह से हमने इसको लिख दिया। अब क्योंकि हमने जो SA है इसके लिए ग्रीन फिक्स कर दिया तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी, इसके लिए कलर ग्रीन फिक्स हो चुका है। तो बाकी जितने भी सिटीज हैं उनकी डोमेन में से ग्रीन निकल गया और पीछे क्या बचा, रेड और ब्लू। इसकी भी डोमेन में बचा रेड और ब्लू, इसकी भी डोमेन में बचा रेड और ब्लू और NSW की भी डोमेन में बचा रेड एंड ब्लू और यहाँ पर भी बचा रेड एंड ब्लू। अब सबसे पहले आ जाओ V के पास।
यहाँ पर अगर आप देखो तो दो कलर्स हैं इसकी डोमेन में, किसी एक को फिक्स कर दो। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, हमने रेड को फिक्स कर दिया। पीछे आ जाओ जी, यहाँ पर टेल इसके साथ है, इसमें से हमको वैल्यू निकालना है। क्योंकि हमने वी को रेड दिया है तो यहाँ से रेड को प्रून कर दो, और यहाँ पर जो बी है वो हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया फॉर NSW। पीछे आ जाओ, क्योंकि हमने NSW को ब्लू दिया तो QL के पास ब्लू नहीं होना चाहिए, हमने ब्लू को यहाँ से प्रोन कर दिया। पीछे आ जाओ, ब्लू यहाँ पर फिक्स रेड यहाँ पर फिक्स कर दो। NT के पास आ जाओ, NT के पास R और B है, जबकि QL के पास R फिक्स हो चुका है तो यहाँ से R को निकाल दो। पीछे आ जाओ और यहाँ पर अगर आप देखो तो R और B है, जबकि NT के पास B है तो यहाँ से B को प्रोन कर दो। अभी देखो जी, यहाँ पर कलर देके WA के पास आ गया रेड, NT के पास आ गया ब्लू, और QL के पास आ गया रेड, एंड NSW के पास आ गया ब्लू, और इसके पास आ गया रेड। यहाँ पर ये देखिए, अभी इनको आप खुद देख लो, कोई भी कलर मैच नहीं होगा। ये दोनों डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट, ये दोनों सिटीज़ डिफरेंट, ये दोनों सिटीज़ डिफरेंट, ये भी डिफरेंट और ये भी डिफरेंट, ठीक है, ब्लू और रेड और ग्रीन एंड ब्लू। तो ये सिंपल सी कहानी है जी, बड़ी आसानी के साथ हम इसको जो है वो इस अप्रोच को यूज़ करते हैं। केस 3 को आपने खुद से सॉल्व करना है ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़, थैंक यू सो मच।